दोस्तों, अक्सर आपने बहुत से ऐसे केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक पुरुष के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसमें दुष्कर्म किसी महिला के साथ नहीं बल्कि एक नौजवान पुरुष के साथ हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक खूबसूरत लड़की जिसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर पहले एक नौजवान को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपनी 3 सहेलियों के साथ मिलकर इस व्यक्ति का यौन शोषण किया। साथ ही इन लड़कियों ने उस व्यक्ति का दुष्कर्म करते वक्त उसका वीडियो भी बनाया। उसके बाद उससे पैसों की डिमांड की गई। तो आखिर ये व्यक्ति कौन था, इसके साथ क्या कुछ हुआ? चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले चिमनगंज मंडी थाने से। 16 सितंबर 2025 को कुछ लोग इस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि एक दिन पहले यानी कि 15 सितंबर 2025 को राहुल राठौड़ नाम का उनका 28 साल का बेटा घर से किसी काम के लिए निकला था। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, इसलिए परिवार को आशंका हो रही है कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो और कृपया करके आप हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर लेती है। साथ ही राहुल राठौड़ की डिटेल्स परिवार वालों से लेकर उसकी छानबीन शुरू कर दी जाती है। इधर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू ही की थी कि उसी वक्त राहुल राठौड़ के जीजाजी के मोबाइल पर राहुल राठौड़ के मोबाइल से कॉल आती है। वो फ़ोन उठाते हैं तो उधर राहुल राठौड़ उन्हें कहता है कि जीजाजी जितना जल्दी हो सके मेरे घर जाइए और मेरी बीवी से अलमारी की चाबी लेकर अलमारी में रखे 15 लाख रुपए लेकर मेरे बताए गए पते पर पहुंच जाइए। इस वक्त राहुल राठौड़ काफ़ी डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे डरा धमकाकर ये बातें उससे बुलवाई जा रही थी। जीजाजी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो, लेकिन राहुल कहता है कि सवाल जवाब का समय नहीं है, आप जल्दी से 15 लाख रुपए लेकर मेरे बताए गए पते पर शाम तक पहुंच जाइए वरना मेरी जान भी जा सकती है। इतनी बात होते ही राहुल राठौड़ उधर से कॉल कट कर देता है। जब उसके जीजाजी वापस उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसका मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया था। परिवार वालों को जैसे ये बात मालूम चली, वो भागते हुए पुलिस के पास जाते हैं और पूरी बात पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं है बल्कि किडनैपिंग का मामला है। किसी ने राहुल राठौड़ को उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसे को देखते हुए किडनैप किया है और इसीलिए वो 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। पुलिस वाले राहुल राठौड़ की परिवार से कहते हैं कि जो पता आपको बताया गया है, आप शाम के समय उस पते पर पैसे लेकर जाइए और पीछे से हम भी जाएंगे और उसी वक्त पर हम किडनैपर्स को पकड़ लेंगे। परिवार वाले ऐसा ही करते हैं। वो पैसे लेकर शाम के समय उस पते पर जाते हैं जहां पर उन्हें बुलाया गया था। वहां पर जाकर देखा जाता है तो राहुल राठौड़ की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी में राहुल राठौड़ के अलावा कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। परिवार के लोग उन्हें पैसे देते उससे पहले पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि पुलिस ने पहले से ही पूरा प्लान बनाया हुआ था। जैसे ही किडनैपर्स पुलिस को देखते हैं, तुरंत वो राहुल राठौड़ की गाड़ी को भगा देते हैं। आगे आगे राहुल राठौड़ की गाड़ी चल रही थी जिसमें राहुल राठौड़ के अलावा कुछ और लोग मौजूद थे। पीछे पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां चल रही थी और कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद किडनैपर्स हड़बड़ाहट में गाड़ी को एक तीव्र मोड़ पर मोड़ते हैं और स्पीड ज़्यादा होने के कारण उनकी गाड़ी पलट जाती है। जैसे ही किडनैपर्स की वो गाड़ी पलटती है तो पुलिस उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। सबसे पहले उस गाड़ी में से राहुल राठौड़ को ठीक ठाक बाहर निकाला जाता है। इसमें राहुल राठौड़ को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उसके बाद उस गाड़ी से 2 व्यक्ति बाहर निकलते हैं जिन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन 2 व्यक्तियों के अलावा 4 महिलाएं भी उस गाड़ी से निकलती हैं जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। इन सभी को पकड़कर पुलिस थाने लाया जाता है और जब सख्ती से इनके साथ पूछताछ होती है तो सारी बातों का खुलासा हो जाता है और जो कहानी निकलकर सामने आई, यकीनन वो कहानी बहुत ही चौंकाने वाली थी। तो इस कहानी का मुख्य किरदार था राहुल राठौड़, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। राहुल राठौड़ एक प्रॉपर्टी डीलर था। अच्छे खासे पैसे वो कमा लेता था। वैसे तो राहुल राठौड़ शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा आशिक मिजाज किस्म का व्यक्ति था। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अलग अलग लड़कियों को मैसेजेस करता रहता था, उनकी आईडी को फॉलो करता रहता था। और इसी दौरान एक दिन राहुल राठौड़ की आईडी पर एक रिक्वेस्ट आती है। ये किसी लड़की की आईडी थी जिसका नाम आयुषी था। इस लड़की की आईडी में उसके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए थे जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। राहुल राठौड़ उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये रिक्वेस्ट उसी लड़की ने राहुल को की थी। तो राहुल इस लड़की से बात करना शुरू कर देता है।
3-4 दिनों तक इनकी बातें इंस्टाग्राम पर होती है। उसके बाद यहाँ पर राहुल राठौड़ और वो लड़की आपस में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उस लड़की को मालूम चलता है कि राहुल राठौड़ भी उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छी खासी कमाई करता है। अब देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ये दोनों आपस में बाय कॉल बात करना भी शुरू कर देते हैं, वीडियो कॉल पर भी बात करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन आयुषी राहुल राठौड़ से कहती है कि तुम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, मेरी बड़ी बहन को कुछ प्रॉपर्टी उज्जैन में लेनी है, तो क्यों ना मिल लिया जाए, तुम उन्हें प्रॉपर्टी भी दिखा देना और हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। राहुल राठौड़ तो पहले से ही आयुषी के प्यार में पागल हो चुका था, वो जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था और इसी के चलते वो मिलने के लिए हाँ कर देता है। 15 सितंबर 2025 का दिन मिलने के लिए रखा जाता है। राहुल राठौड़ घर से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। वो एक ओवरब्रिज पर पहुंचता है जहां पर आयुषी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर के बाद वहां पर आयुषी आती है, लेकिन आयुषी के साथ 3 लड़कियां और भी थी। इन 3 लड़कियों का नाम कृतिका, पूजा और नेहा था। ये चारों लड़कियां आकर राहुल की गाड़ी में बैठ जाती हैं। कुछ देर बात करने के बाद जो आयुषी है वो राहुल राठौड़ से कहती है कि तुम कार की पिछली सीट पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पास में बैठे हुए देखना चाहती हूँ। राहुल राठौड़ ऐसा ही करता है। पीछे बैठने के बाद आयुषी राहुल के साथ कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती, जबकि बाकी 3 लड़कियां भी वहीं पर बैठी हुई थी। देखते ही देखते गाड़ी का माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि आयुषी के अलावा तीनों लड़कियां, जिनका नाम कृतिका, पूजा और नेहा था, वो भी राहुल राठौड़ के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती हैं। इनमें से एक लड़की अपना मोबाइल निकालती है। राहुल के साथ जो अश्लील हरकतें हो रही थी उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आयुषी राहुल से कहती है कि तुम्हारा वीडियो अब बन चुका है, जितनी जल्दी हो सके अब 50 लाख का इंतजाम कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें लूटने आए थे। राहुल राठौड़ ये बातें सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि जिस लड़की के प्यार में वो पागल हुआ जा रहा था, वो लड़की दरअसल उससे पैसे ठगने आई थी। राहुल उन्हें कहता है कि उसके पास 50 लाख नहीं है, लेकिन ये लड़कियां कहती हैं कि 50 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारा ये अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा घर तो टूटेगा ही, बल्कि समाज में तुम्हारी बदनामी भी होगी। अब ये बातें सुनकर राहुल राठौड़ गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी वक्त गाड़ी में 2 व्यक्ति और आकर बैठ जाते हैं, जिसमें एक का नाम फूल सिंह गुजर और एक का नाम संजय गुजर था। ये दोनों गाड़ी में आकर बैठते हैं। पहले राहुल के साथ ये सभी मिलकर मारपीट करते हैं। राहुल को कब्जे में लेकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसके बाद फूल सिंह गुजर नाम का लड़का गाड़ी को ड्राइव करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां जाकर फिर से राहुल राठौड़ के साथ मारपीट की जाती है और उसे कहा जाता है कि अगर हमें पैसे नहीं मिले तो ये वीडियो तो वायरल होगा ही, बल्कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब राहुल राठौड़ के पास अपना एटीएम था। उसके पास जितना कैश था वो सारा पैसा वो इन्हें दे देता है। उसकी एटीएम में लगभग 43,000 रुपए थे। वो पैसे भी पूरी रात में निकाल लिए जाते हैं। अब पूरी रात ये राहुल राठौड़ को एक सुनसान जगह पर रखते हैं और अगले दिन यानी कि 16 सितंबर 2025 को राहुल राठौड़ की बात उसके जीजा जी से कराई जाती है, जिसमें राहुल राठौड़ उन्हें कहता है कि घर से 15 लाख रुपए लेकर एक लोकेशन पर आपको आना है, तभी मेरी जान बच पाएगी। बाकी उसके बाद राहुल के जीजा जी और परिवार वाले पुलिस को सारी बात बताते हैं और किस तरह से पुलिस इन्हें पकड़ती है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इस केस में तो पुलिस ने लापरवाही नहीं दिखाई और समय रहते एक्शन लेने के कारण राहुल राठौड़ को भी बचा लिया गया, उसके पैसे को भी बचा लिया गया और उसे बदनाम होने से भी बचा लिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप में से भी 99% लोग इंस्टाग्राम पर अलग अलग प्रोफाइल्स पर विजिट करते होंगे, लड़कियों से बातें करना पसंद करते होंगे। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा हो तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों ने क्राइम करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए। तो सोशल मीडिया पर कभी भी किसी से दोस्ती करते वक्त आपको खास ख्याल रखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आज की हमारी जो जनरेशन है, जो इन बातों से अवगत नहीं है, उन तक ये बातें पहुंच पाएं, वो समझ पाएं कि आज के समय में बैठे बिठाए कुछ भी आपको नहीं मिलता है। तो कई तरीकों से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस तरीके से भी आपको फंसाकर आपके साथ फ्रॉड करके आपको बदनाम तक किया जा सकता है। तो आपको हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी उज्जैन के राहुल राठौड़ केस के पीछे की पूरी सच्चाई। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब